प्यारे बच्चों, क्लास 10th मैथ वर्कशीट नंबर 58 ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। आयतन से मतलब होता है उसकी धारिता। किसी ठोस में वस्तु ठोस वस्तु का आयतन मतलब उसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या किसी खोखले बर्तन में कितना सामान भरा जा सकता है उसकी धारिता। जैसा कि आपकी वर्कशीट में दिखाया गया है कि बहुत सारे कलरफुल शेप दिखाई गई हैं। हम उसके फॉर्मूले ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं वर्कशीट में आपको क्या दिया हुआ है। ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। अब इसमें घनाभ का आयतन दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन दिया है भुजा की घात 3। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर दिया गया है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जबकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसके साथ साथ आपके पास उदाहरण दिए गए हैं, कुछ कार्य क्रियाकलाप दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 3 × 3 × 3 माप के बैजिक घन में घनों की गिनती कितनी होगी। तो सबको गुना कर दो, 27 होगी। फिर ये दूसरी क्रियाकलाप दी है कि एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का कागज काटिए और उनको ऊपर नीचे रख करके आप देखेंगे उनका आयतन ज्ञात कीजिए। फिर आपको उदाहरण दिया गया है, एक पेंसिल की शेप दी गई है और पेंसिल की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर वाले आधार की 5 सेंटीमीटर का आयतन ज्ञात करो। 5 पेंसिल का आयतन ज्ञात करो। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब यहाँ आपको क्या करना है कि नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है और बीच में बेलन है। तीनों का आयतन जोड़ देंगे। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और अर्धगोले का 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो तीनों को रख करके जोड़ देंगे, आपके पास आंसर आएगा। दूसरे उदाहरण में कहा गया है कि एक दवाई का कैप्सूल है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार आकृति बनी हुई है। उसमें दिया गया कि इस कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है और उसका जो व्यास है वो 5 mm है। तो इसका आयतन ज्ञात करो। तो बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास इस कैप्सूल का आयतन आ जाएगा। तीसरा उदाहरण दिया गया है कि एक बेलनाकार टंकी है, 8 सेंटीमीटर ऊंची है, जिसकी ऊपरी भाग 4 सेंटीमीटर है, शंकु 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। टंकी का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बेलनाकार जो नीचे हिस्सा है उसका आयतन और शंक्वाकार आयतन दोनों को जोड़ देंगे। इस तरह से आपके पास आयतन आएगा। अब आपके पास 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हो। ये 2 क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों को हम अब करते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक 16 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि आपके पास घनाभ का आयतन क्या है। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा का घात 3 होता है। अब यदि घनों की संख्या पूछी जाए तो इसको आप पता करने के लिए घन का आयतन घनाभ का आयतन को घन के आयतन से भाग कर दें तो आपके पास घनों की संख्या आ जाएगी। अब घनाभ क्या है, इसकी भुजाएं 16 गुना 12 गुना 10 सेंटीमीटर की थी जो आपके क्वेश्चन में दी गई है। आपको कहा गया कि 16 गुना 12 गुना 10 सेंटीमीटर विभव वाला एक घनाभ है, उसमें से 2 सेंटीमीटर वाले घन कितने बन सकते हैं। तो घन की भुजा कितनी है। अब यदि घनाभ की बात करेंगे तो L जो है आपके पास 16 है, B 12 है और H जो है वो 10 सेंटीमीटर है। जबकि आपको घन की जो भुजा दे रखी थी वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहां यदि आप 2 की घात 3 से भाग करते हो तो क्या मिलता है। देखो आप यहां से 2 की घात 3 कितना होगा,
वो 8 होगा। 8 से यदि 16 को काटते हो तो 2 हो जाएगा, और 12 की 2 में गुना करेंगे तो 24, और 10 की गुना करेंगे तो 240। इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से घनों की संख्या आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है। शंकु है, अर्धगोले पर खड़ा है। किस तरह से खड़ा है? क्वेश्चन नंबर 2, शंकु अर्धगोले पर खड़ा है, इस तरह से है। इस तरह से हम समझा सकते हैं कि ये शंकु एक अर्धगोले के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। मतलब यहां जो शंकु की ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। अब उसने पूछा है कि इस ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो ठोस का आयतन क्या होगा? ठोस किस आकृति का? ठोस का आयतन जो होगा उसमें 2 आकृति है, एक अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन कर दीजिए, और एक शंकु का आयतन कर दीजिए। अब अर्धगोले का सिर्फ आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि शंकु का जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब त्रिज्या दोनों की सेम है, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से हम कुछ कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ 2 गुना आर बचेगा और यहाँ सिर्फ एच बचेगा। अब यहाँ देखो 1/3 पाई 22/7 और आर 1 है, तो यहाँ 2 गुना 1 प्लस 1 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास आंसर आया 1/3 गुना 22/7, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा 2 एकम 2 प्लस 3, और ये 3 से 3 कट गया तो ये बचा 22/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये पाई के रूप में लिखोगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और 22/7 क्यूब लिख सकते हो। इस तरह से आपका ये वर्कशीट के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये आप वर्कशीट और उदाहरण जितने भी दिए गए हैं उन सबको अपनी नोटबुक पे कर लें केयरफुली, और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं।